यूपी में पिछले कुछ महीनों से कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है और इसी को देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में साप्ताहिक बंदी को खत्म करने का निर्देश जारी किया है। यानी कि रविवार को लगने वाला लॉकडाउन अब खत्म कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण के मामले काबू में आने के बाद ये फैसला किया गया है। एक बड़ी राहत जनता को दी गई है और आपको बता दें कि साप्ताहिक बंदी को खत्म करने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया। बिल्कुल, और इससे पहले यूपी में शनिवार और रविवार को कोरोना कर्फ्यू लगा था, लेकिन कुछ दिनों पहले 11 अगस्त से ही यूपी में शनिवार का कोविड कर्फ्यू हटा दिया गया था और अब रविवार को भी कोरोना कर्फ्यू खत्म करने का फैसला लिया गया है। और शैलेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेश, एक बड़ी राहत के तौर पर इसे देख सकते हैं क्योंकि लगातार यूपी की अगर हम बात करें, कोरोना के मामले घटते जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से कोविड के जो मामले थे जब बढ़ने लगे तो उस समय सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो रविवार की बंदी से ही हुई थी। उसके बाद 2 दिन की गई, शनिवार रविवार, और फिर जो एक आंशिक रूप से कोरोना कर्फ्यू की बात करें तो वो सबने देखा था। धीरे धीरे करके अब उसको खत्म किया गया और सबसे लास्ट में अब रविवार की जो साप्ताहिक बंदी थी उसको खत्म किया गया। देखिए व्यापारी जो है, खासतौर से व्यापारी वर्ग, वो लगातार इसको लेकर मांग भी कर रहा था क्योंकि जो सबसे ज़्यादा मार्केट में अगर कस्टमर्स की फ्लो की बात की जाए तो वो 2 दिन होते हैं, शनिवार और रविवार। इसमें भी रविवार में सबसे ज़्यादा कस्टमर्स जो हैं, चाहे मॉल्स की बात की जाए, चाहे वैसे बाज़ारों की बात की जाए, सभी जगह पर रहते हैं क्योंकि छुट्टी का दिन होता है। चाहे सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट ऑफिस हो, सब बंद रहने की वजह से मार्केट में कस्टमर का फ्लो सबसे ज़्यादा संडे को होता है। यही वजह थी, व्यापारी लगातार मांग कर रहे थे इसको लेकर। मुख्यमंत्री से उन लोगों ने मुलाकात भी की थी और इसके बाद फाइनली अब जो रविवार की बंदी थी साप्ताहिक, उसको खत्म कर दिया गया है और अब जितने भी बाजार होंगे उत्तर प्रदेश में, वो जो उनके लिए पहले से निर्धारित साप्ताहिक बंदी है सिर्फ उस दिन बंद रहेंगे। व्यापारियों की हमने बात की तो वो उनका साफ कहना है कि निश्चित रूप से आगे अब त्योहारों का समय भी है और उनको इससे व्यापार में बड़ी राहत मिलेगी। व्यापार जो है वो बेहतर होगा, टर्नओवर होगा और इससे देखिए निश्चित रूप से सरकार को भी फायदा है। अगर बाजार में ग्राहक बढ़ेगा, बिक्री बढ़ेगी तो सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। तो यानी फायदा दुकानदारों के लिए भी है, सरकार के लिए भी है और उन लोगों के लिए भी जो संडे के दिन मान लीजिए जिनको सिर्फ संडे का दिन मिलता है अपने, बिल्कुल काफी राहत मिलेगी। शैलेश, लोगों को बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और अब रुख राजधानी लखनऊ का करते हैं, जहां आज 3 बड़े कार्यक्रम का आयोजन होना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 3 कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लखनऊ के दौरे पर आ रही हैं। पहला कार्यक्रम मिशन शक्ति से जुड़ा हुआ है। आज मिशन शक्ति के तीसरे चरण की शुरुआत होनी है। बिल्कुल जया, मिशन शक्ति के तीसरे चरण की शुरुआत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी। दूसरे कार्यक्रम में दोपहर 1 बजे शुरू होगा, जिसमें गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना को लेकर समारोह का आयोजन होना है। तीसरे कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण SIDBI के उभरते सितारे फंड का शुभारंभ करेंगी। तो काफी बड़ा कार्यक्रम आज लखनऊ में, 3 बड़े कार्यक्रमों का आयोजन होगा। मिशन शक्ति अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत होगी। और लखनऊ से शैलेश अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेश, क्या आज मुख्य रूप से कार्यक्रम रहने वाला है, विस्तार से इसकी जानकारी दीजिएगा और क्या उद्देश्य है 2022 को लेकर, पूरा फोकस है क्या सरकार का? देखिए मिशन शक्ति का तीसरा चरण है जिसकी आज लॉन्चिंग यहाँ पर होगी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम मंत्री, डिप्टी CM भी इस कार्यक्रम में रहेंगे। और देखिए कहीं ना कहीं अगर बात करें, मिशन शक्ति जो है वो सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और इसी का तीसरा चरण है जिसकी आज लॉन्चिंग की जाएगी। अगर कार्यक्रम में मुख्य चीज़ों की बात की जाए तो यहाँ पर आज लगभग 30 लाख महिलाओं के खाते में 451 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे निराश्रित महिला पेंशन की जो योजना है उसके तहत। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कन्या सुमंगला योजना जो है उसके तहत बड़ी संख्या में रकम भेजी जाएगी। 1,55,000 बेटियां हैं जिनके खाते में करीब 30 करोड़ रुपए की धनराशि जो है वो यहाँ पर भेजी जानी है। इसके साथ में अगर बात करें तो 59,000 ग्राम पंचायतों में जो ग्राम पंचायत भवन है वहाँ पर मिशन शक्ति कक्ष जो है उनकी भी आज से शुरुआत होगी। बदायूं में केंद्र है उसका शिलान्यास किया जाएगा। तो इस तरह से पूरी कार्यक्रम की रूपरेखा होगी। बहरहाल जहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, वहीं हम मौजूद हैं, सीधे यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं। 10:30 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी और फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर मंच तैयार हो चुका है और यहीं पर ये सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पहला कार्यक्रम जो होगा 10:30 बजे से, ये पूरी तरह से मिशन शक्ति के ऊपर केंद्रित होगा।
और जैसा हमने पहले भी देखिए बताया कि यहाँ पर अगर बात करें मिशन शक्ति कार्यक्रम की, तो देखिए इस कार्यक्रम के तहत अगर हम आज के दिन के कार्यक्रमों को ले तो उसमें 75 महिलाओं का सम्मान भी किया जाना है। यहाँ पर ये 75 महिलाएं 45 जनपदों से ली गई हैं उत्तर प्रदेश के, और सबसे ज़्यादा जो महिलाएं हैं वो 11 लखनऊ से चिन्हित की गई हैं जिनका यहाँ सम्मान होगा। अगर हम ओवरऑल देखिए इस पूरे अभियान की बात करें, क्योंकि शुरुआत आज होगी लेकिन अभियान एक दिन का नहीं है, ये आगे चलता रहेगा, तो इस पूरे अभियान के तहत एक बड़ा काम जो किया जाना है वो ये कि जो महिलाएं हैं उनकी बीट पुलिस अधिकारी के तौर पर तैनाती का रास्ता साफ हो जाएगा इस मिशन के तहत। इसके साथ में अगर देखें तो देखिए करीब 85 करोड़ रुपए की लागत से 1286 थानों में पिंक टॉयलेट का निर्माण किया जाना है। महिला बटालियन के 2982 पद हैं जिन पर विशेष भर्ती की जानी है। इसी तरह की बटालियन है जो बदायूं में आज जिसका शिलान्यास किया जाएगा। ये पूरा कार्यक्रम देखिए इस तरह से चलेगा। और इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे कार्यक्रम की निर्मला सीतारमण के, तो जो यूपी सीडा है गंगा एक्सप्रेसवे जो परियोजना है उसके लिए 5100 करोड़ रुपए का जो लोन है उसका एग्रीमेंट होगा पीएनबी के साथ में। मुख्यमंत्री उसमें मौजूद रहेंगे, यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उसमें भी मौजूद रहेंगी। यहाँ पर तीसरा जो कार्यक्रम होगा निर्मला सीतारमण का वो होगा सिडबी के साथ में। देखिए सिडबी ने जो अपनी ये उभरते सितारे फंड शुरू किया, इसका मकसद है जो छोटे उद्यमी हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए उनको जो छोटे छोटे ऋण की जरूरत होती है उससे मदद करना। इसके लिए सिडबी और एक बैंक की तरफ से 40-40 करोड़ रुपए की धनराशि जो है उसमें देखिए दी गई है। कुल मिलाकर शैलेश ये माना जाए कि आज लखनऊ में 3 बड़े कार्यक्रम है और इसमें वित्त मंत्री सीतारमण और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हम